बांग्लादेश में फिर सत्ता बदल सकती है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में बवाल है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुल्क में दोबारा तख्ता पलट हो सकता है। जिन छात्र नेताओं के दम पर शेख हसीना से सत्ता छीनी गई थी, आज वही छात्र नेता ढाका के शहीद मीनार पर इकट्ठा होकर क्रांति का ऐलान करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या यूनुस को हटाने की तैयारी हो रही है? अगर हाँ, तो बांग्लादेश में क्या क्या हो सकता है? इन्हीं सवालों को लेकर आज का सर्वे हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। सर्वे की शुरुआत करते हैं। ढाका में विरोधी छात्र और कट्टरपंथी जमाती आज बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? ताकत की नुमाइश हो रही है, 12% लोगों का ऐसा मानना है। हिंदुओं पर जुल्म और बढ़ेगा, 32% लोगों ने ये माना है। कानून व्यवस्था और बिगड़ेगी, 53% लोगों का ये मानना है और 3% ने कहा हम कह कुछ भी नहीं सकते। दूसरा, क्या बांग्लादेश का संविधान बदलकर शरिया कानून लागू करने की तैयारी चल रही है? 67% का कहना है हाँ, 29% का कहना है नहीं और 4% का कहना है कह नहीं सकते। यानी बांग्लादेश पूरी तरीके से शरिया कानूनों के कब्जे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दो सवाल हमने पूछे और इन दो सवालों का जो मर्म से निकलकर सामने आया, इसका मतलब जो निकलकर सामने आया, उससे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ की माइनॉरिटी यानी हिंदुओं का खात्मा करने की तैयारी है। एक ऐसा आंदोलन जो शुरू हुआ था आरक्षण के विरोध से, वो सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद आरक्षण के विरोध से तो हटा, लेकिन वो हिंदुओं के विरोध पर आ गया और हिंदुओं के घर तोड़े गए, मंदिरों को तो यूं तबाह किया जा रहा है जैसे इससे बेहतर खेल, इससे बेहतर कदम शायद वहाँ के कट्टरपंथियों के लिए दूसरा कोई ना हो। हत्याएं आम हो चली हैं, घरों को जलाना आम हो चला है, लेकिन जब दबाव पड़ता दिखा तो ये चीज़ हटी और इसके बाद ये सब कुछ हो गया, भारत विरोध पर आ गया। यानी बायकॉट इंडिया, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट, और धीरे धीरे बांग्लादेश अब एक बार फिर से छात्रों के एक और मुहिम का साक्षी बनने वाला है। यहाँ पर अब क्या होने जा रहा है? क्या संविधान बदलने की तैयारी है या एक बार फिर मोहम्मद यूनुस से भी यहाँ के लोग सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे? तो बांग्लादेश में फिर से बवाल। ढाका के शहीद मीनार पर छात्रों ने हल्ला बोला है। ये छात्र यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, ये इस हल्ला बोल के बाद पता चलेगा, क्योंकि पिछली बार जब छात्र पहुँचे थे तो छात्र कब गायब हुए, कब उसमें जमात के कट्टरपंथी और रेडिकल्स इस्लामी शामिल हो गए, पता ही नहीं चला। ये आरक्षण का आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन में बदला, वो जब थमा तो भारत के खिलाफ आंदोलन में बदल गया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सिर्फ अपनी स्माइल दे देकर ही यहाँ पर अपने को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर, स्वामी शैलेशानंद हिंदू धार्मिक गुरु महामंडलेश्वर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी साहब, बांग्लादेश में हो क्या रहा है? ये वही बांग्लादेश है जहां पर शेख हसीना को उखाड़ फेंकने से पहले 10 सालों के अंदर बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम 3 गुना हो गई थी। बांग्लादेश की करेंसी इस स्पीड से बढ़ रही थी कि भारत को भी उसका सबक दिखाया जाता था कि बढ़ना है तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन वहां पर फिर शुरू हुआ छात्र आंदोलन। अब ये छात्र कितने थे और कट्टरपंथी कितने थे, ये शायद बेहतर तरीके से मोहम्मद यूनुस जानते होंगे, लेकिन ये छात्र आंदोलन अचानक खामोश होता है और ये हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन चला जाता है। इसमें हत्याएं, बलात्कार, घर जलाना, मंदिर तोड़ना वहाँ का सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाता है। और उसके बाद जब ये थमता है तो ये भारत बायकॉट, इंडियन प्रोडक्ट बायकॉट पे आकर रुकता है। क्या अभी भी बांग्लादेश नॉर्मल है? न्यू नॉर्मल वहां पर क्या है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है ये समझाइए। आपने काफी कुछ बताया और आज जो शहीद मीनार के ऊपर बताया जा रहा है कि 3 लाख छात्र इकट्ठा होंगे, दरअसल उनमें छात्र कम और उसमें ये आतंकी संगठन वाले लोग ज्यादा होंगे।
कारण उसका ये है कि आज की इस शहीद मीनार पे होने वाले जो लोग हैं, उसकी पिछले लंबे समय से जो काम कर रहे हैं उसमें शामिल है जमाते इस्लामी, अंसार उल बंगला, जमातुल मुजाहिदीन, यानी के आतंकी संगठनों के लोग। और ये इनका प्लान तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदले नहीं बल्कि चेंज कर दें। पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहते हैं कि वो तो मुजीबुर रहमान चार्टर था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए। हालांकि वहां की जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, खालिदा, वो इसके शायद पूरी तरह से फेवर में नहीं है। लेकिन सबसे पहला काम वो क्या करना चाहते हैं जिससे सारी चीजें साफ हो जाएंगी, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश का नाम अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हो या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हो। ये जो दूसरा अल्टरनेटिव है, इससे चीजें क्लियर हो गई। ये तो आपने बता ही दिया कि उनका विरोध पहले हिंदुओं के खिलाफ था, अब भारत के खिलाफ है। और ये सारे काम जो हो रहे हैं, इसमें केवल बांग्लादेश के कट्टरपंथी नहीं, बल्कि इसमें पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान खुद पूरी तरह से शामिल है। दो एग्जाम्पल, पहला तो ये कि पाकिस्तान को 250 kg RDX भेजने की क्या जरूरत थी बांग्लादेश में, और साथ में 100 AK-47, और जो भेजे, जिस कार्गो शिप से भेजे, वो कार्गो शिप जिस पोर्ट के ऊपर जाके रुका, उस पोर्ट के ऊपर कार्गो शिप का रुकना प्रतिबंधित था। उस कार्गो शिप में 7 लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि शायद उन्हें ये खबर लग गई थी कि इस भूसे के अंदर भूसा नहीं है बल्कि इनमें RDX है। यानी ये काम अगर छुपाया गया, इसका मतलब ये साजिश है। और अगर साजिश है और बांग्लादेश में उतरा, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की साजिश है, पहला कारण। तो दूसरा इसका संकेत ये है कि पाकिस्तान ने अचानक POK के अंदर 500 अपने कमांडो, स्पेशल कमांडो ग्रुप के वो तैनात कर दिए, वहां पे लॉन्च पैड की संख्या बढ़ा दी। यानी ये लगता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं, और उसके पीछे हाथ चाइना का, क्योंकि अचानक चाइना ने पाकिस्तान की मदद करनी शुरू कर दी 50 बड़े वारशिप बनाने में, 8 सबमरीन बनाने में। और चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और इसका विरोध अमेरिका इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिका फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी के अंतर्गत वहां पर एक नया देश, नाम शायद जोगम है, वो क्रिएट करना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश का चिटोगांग हो और हिंदुस्तान का मिजोरम और पार्ट ऑफ मणिपुर हो, और म्यांमार का भी एक डिवीजन हो। तो लिहाजा वो भी नहीं करेगा इसमें कोई दखलंदाजी। कुल मिला के बात यह है कि ये साजिश भारत के खिलाफ है, जिसमें बांग्लादेश को मोहरा बना रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर रहा है चाइना, और टैसिट अप्रूवल है अमेरिका का। क्योंकि अमेरिका भी ये सोचता है कि मेरा आज की तारीख में प्रतिद्वंदी तो चाइना है, लेकिन आने वाले समय में जिस रफ्तार से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है, आने वाले समय में हो सकता है कि हिंदुस्तान मेरा प्रतिद्वंदी हो जाए। लिहाजा इंटरनली वो भी ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा तरक्की करे। तो आवश्यकता सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को चौकन्ना रहने की है, रिटेलिएट करने की है। अब धैर्य की आवश्यकता नहीं,